गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 23 अगस्त 2024। 23 अगस्त 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न है आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और शाम को 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप पर करंट अफेयर्स का क्विज होता है, सो आप रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा जय शाह। जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनने वाले 35 वर्ष की उम्र में वह आईसीसी अध्यक्ष पद संभालने वाले सबसे युवा व्यक्ति होंगे। वह वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बार्कले का स्थान लेंगे, जो नवंबर के अंत में पद छोड़ रहे हैं। शाह की नियुक्ति को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सहित प्रमुख क्रिकेट बोर्डों का समर्थन प्राप्त है। वह आधिकारिक तौर पर से 1 दिसंबर 2024 से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रहा तीस्ता 5 जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में सिक्किम में भूस्खलन के कारण सिक्किम के गंगटोक जिले में स्थित तीस्ता 5 जल विद्युत स्टेशन जो 6 घर था एनएचपीसी की एक इमारत क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण ये न्यूज़ में बना हुआ है। तीस्ता 5 तीस्ता नदी पर एक 510 मेगावाट की रन ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजना है, जिसमें कंक्रीट का गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह परियोजना 1999 में शुरू हुई और 2008 में चालू हुई है, जिसे एनएचपीसी ने विकसित किया था। तीस्ता नदी की बात करें तो तीस्ता नदी सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होकर बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी में की एक सहायक नदी है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में कौन सा डैम है? हीराकुंड डैम, जो महानदी पर स्थित है, महानदी रिवर पर। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में खेलो इंडिया के अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र का आयोजन बिहार के में कहाँ किया जा रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पटना। अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र का आयोजन पटना बिहार के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जा रहा है। यह लीग 3 दिनों तक चलेगा, जो 24 अगस्त को समाप्त होने वाला है। बिहार योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो पहली बार इस लीग का आयोजन कर रहा है। लीग में विभिन्न पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के 500 महिला खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम क्वेश्चन। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? सो आपका आंसर हो जाएगा 23 अगस्त। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि भारत जो पहली बार ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस होस्ट कर रहा है, मनाया जा रहा है। किस लिए मना रहा है? कि भारत के लिए 23 अगस्त देश की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 की मिशन की ऐतिहासिक सफलता मिली थी पहली बार, इसलिए पहली बार मनाया जा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन के तहत भारत ने मिशन के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जिस स्थान पर लैंड कराया था उसका नाम 6 शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है, इसलिए न्यूज़ में बना हुआ है। सो आज 23 अगस्त है, सो आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ के साथ ऑनलाइन कट्टरपंथ पर एक सम्मेलन की सह मेजबानी कर रहा है? सो आंसर हो जाएगा आपका प्यारा भारत। भारत यूरोपीय संघ के साथ ऑनलाइन कट्टरपंथ पर एक सम्मेलन की सह मेजबानी कर रहा है। यह सहयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन कट्टरपंथ का संबोधित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। वहीं यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ में 27 देशों का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक संघ है, जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने हाल ही में नाटो का समिट का आयोजन किया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
हाल ही में भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा एम सुरेश। एम सुरेश को अगस्त 2024 से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह बदलाव सरकार द्वारा पिछले अध्यक्ष संजीव कुमार का पद हटाने के फैसले के बाद आया है, जो संगठन के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। टीवी सोमनाथन की बात करें तो इसे हाल ही में कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है, कैबिनेट सेक्रेटरी। वहीं गोविंद मोहन की बात करें तो इन्हें हाल ही में होम सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। प्रमोद कुमार मिश्रा ये कौन है? इसे प्रधानमंत्री के चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए, अभी इन्होंने हाल ही में 3 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिनका नाम है प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स और जल विद्युत DPR, जो किस संगठन ने विकसित किया है? आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र की दक्षता में सुधार लाने के लिए 3 नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिनका नाम है प्रॉम्प्ट क्या है? प्रोजेक्ट थर्मल की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल है। वहीं ड्रिप्स की बात करें तो पावर सेक्टर के लिए आपदा संसाधन है सूची है, और जल विद्युत DPR। इसे विद्युत मंत्रालय के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा NTPC की मदद से प्रॉम्प्ट के लिए विकसित किया गया है। इन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर तरल पानी का भंडार खोजा है? आपका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। एक अध्ययन में मंगल ग्रह की चट्टानी सतह के भीतर बड़ी मात्रा में तरल पानी पाया गया है, जो ग्रह को समझने में एक बड़ी सफलता मिली है। ध्रुव पर ज्ञात बर्फ से भरे मंगल की सतह पर तरल पानी का यह पहला सबूत है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा मंगल ग्रह के मध्य क्रस्ट में तरल पानी शीर्षक वाला एक अध्ययन प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस PNAS में प्रकाशित किया गया है इस रिपोर्ट को। सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? बुध, जो 88 दिन में सूर्य का एक परिक्रमा करता है सबसे कम दिन में। और शुक्र ग्रह को सांझ का तारा भी कहा जाता है, सांझ का तारा या इवनिंग स्टार। बृहस्पति ग्रह जो सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स SLCR परियोजना के लिए भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक गठबंधन किया है? आपका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। भारत ने SLCR परियोजना के लिए डेनमार्क के साथ एक रणनीतिक गठबंधन बनाया है। यह परियोजना भारत सरकार और IIT BHU और डेनमार्क सरकार के बीच एक सहयोग है। यह गठबंधन टिकाऊ प्रथाओं के माध्यम से वरुणा नदी के पुनरुद्धार पर केंद्रित है। परियोजना के लिए प्रारंभिक धन जल शक्ति मंत्रालय जो 16.80 करोड़ रुपये और डेनमार्क से अतिरिक्त 5 करोड़ रुपये शामिल है इसमें। डेनमार्क इससे पहले न्यूज़ में रहा, क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि डेनमार्क पहला कंट्री बन जाएगा जो पशुधन उत्सर्जन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला कंट्री बन जाएगा। ये 2035 से लगाएगा। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत ने हाल ही में MSME सेक्टर में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इजराइल की बात करें तो इजराइल इन्होंने हाल ही में IIT मद्रास में जल प्रबंधन को लेकर एक केंद्र स्थापित किया है IIT मद्रास में। जापान की बात करें तो जापान ने हाल ही में एक मानव
त्वचा वाला एक रोबोट को लॉन्च किया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्नातक छात्रों के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी क्विज का क्या नाम है? तो हाल ही में आरबीआई द्वारा एक राष्ट्रव्यापी क्विज लाया गया है, किसके लिए? स्नातक छात्रों के लिए। सो इसका आंसर हो जाएगा RBI 90 क्विज। RBI 90 क्विज RBI द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी क्विज है। यह क्विज RBI के 90 स्थापना दिवस समारोह का एक हिस्सा है। इसमें ऑनलाइन, राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राउंड के साथ एक बहुस्तरीय प्रतियोगिता होगा। गवर्नर, जो RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, क्विज का शुभारंभ किया है और इन्होंने हाल ही में वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इसकी भूमिका पर जोर दिया। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। सो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। आई होप आप बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे। देख लेते हैं पिछले प्रीवियस डे के क्वेश्चन को, रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया? सो नई दिल्ली में। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा का दर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है? सो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। हाल ही में समाचारों में रहा भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? सो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किससे नामित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा सत्यप्रकाश सांगवान। आगामी महिला T20 वर्ल्ड कप जो बांग्लादेश के बजाय अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? UAE में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ इंजीनियरिंग उपकरणों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो BEML लिमिटेड। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट कार्ड में किस भारतीय को A+ रेटिंग मिली है? सो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सो आंसर हो जाएगा जापान। हाल ही में खबरों में रहा सिल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। ब्रांड फाइनेंस एंड फूड एंड ड्रिंक 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत खाद्य और डेयरी ब्रांड कौन सा बन गया है? अपना प्यारा भारत का अमूल। सो फ्रेंड्स, चलते अपने आज के क्विज के प्रश्न पर। सो आप यहाँ पे स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। आपको जितने भी आंसर आ रहे हैं उतने ही करें। यदि आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू रहेंगे तो आपका स्कोर ज़रूर बढ़ जाएगा। सो शाम को हम लोग मिलते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे 8 बजे। सो वहाँ पे क्विज आप लगा सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।